22 अगस्त 2002 जगह लीड्स का हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था। आसमान में बादल मंडरा रहे थे। बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन माहौल ऐसा था कि किसी भी टीम के पेसर के चेहरे खिल जाए। विकेट एकदम हरा भरा, हवा में नमी यानी कि पेस गेंदबाजी के लिए एकदम माकूल। मैदान में टॉस के लिए दोनों कप्तान आते हैं, सौरव गांगुली और नासिर हुसैन। सिक्का उछला जिसे टीम इंडिया ने जीत लिया, यानी कि टॉस जो है वो टीम इंडिया के हिस्से आई। ड्रेसिंग रूम में बैठे पेसर्स के चेहरे पर चमक आ गई। सबको लगा कि दादा पहले बॉलिंग ही चुनेंगे, लेकिन दादा तो अपने दादा ठहरे। उन्होंने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। सौरव बोले, वी वुड लव टू बैट फर्स्ट, यानी कि हम पहले बैटिंग करेंगे। ये सुनकर इंग्लिश कमेंटेटर इयान बॉथम चकरा गए। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने कुछ गलत सुन लिया है। वो दोबारा पूछते हैं, आई श्योर यू आर बैटिंग फर्स्ट, यानी कि क्या आप सच में पहले बैटिंग करने जा रहे हैं? इस पर गांगुली बोले, यस वी आर प्लेइंग 2 स्पिनर्स एंड वांट टू बॉल फर्स्ट। जी हाँ, हम 2 स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं और हम बाद में बॉलिंग करना चाहते हैं। अब बॉथम बोलते भी तो क्या बोलते, बस इतना ही कह पाए, यू विल नीड लक, यानी कि आपको इस मैच में किस्मत की ज़रूरत होगी। इतना कहकर बॉथम नासिर हुसैन की तरफ मुड़ गए। अब सोचिए कि इंग्लैंड की ओवरकास्ट कंडीशन, सामने से आ रहे होगार्ड, कैडिक और फ्लिंटफ जैसे मजे हुए स्विंग बॉलर, ऊपर से दादा कह रहे हैं कि पहले बैटिंग करेंगे और वो भी 2 स्पिनर्स को वो खिला रहे हैं। ये फैसला था रिस्क वाला, लेकिन यहाँ वो गट्स था जिसने मैच को इतिहास में दर्ज करवा दिया। इस मैच से पहले विदेशी सरजमी पर भारत की छवि घर के शेर बाहर ढेर जैसी थी, लेकिन ये एक ऐसी टीम थी जो घरेलू जमीन पर बेहद मजबूत दिखती थी। विदेश में उनका प्रदर्शन अक्सर सवालों के घेरे में रहता था, लेकिन इस एक मैच ने काफ़ी हद तक इंडियन टीम की विदेशी सरजमी पर पहचान बदल कर रख दी। आइए अब आपको बताते हैं इस मैच की पूरी कहानी। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से कहानी बनती है। ये वही मैच था जिसमें भारत की त्रिमूर्ति यानी कि राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली तीनों ने एक ही पारी में शतक जड़ा था, वो भी इंग्लैंड जैसी मुश्किल कंडीशन में। लेकिन ये मुकाबला सिर्फ इन 3 दिग्गजों के बारे में नहीं था, इसमें संजय बांगड़ की जुझारू पारी भी शामिल थी, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह की शानदार बॉलिंग भी। पर पहले बात करते हैं पहली इनिंग की। भारत के लिए ओपनिंग करने उतरे वीरेंद्र सहवाग और संजय बांगड़। शुरुआती 6 ओवर दोनों किसी तरह से निकाल देते हैं, यानी कि बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग हो रही थी जिसे खेलना किसी के लिए भी आसान नहीं था। लेकिन 7वें ओवर में सहवाग मैथ्यू होगार्ड की गेंद पर फ्लिंटॉफ को कैच दे बैठते हैं। ऐसा लगने लगता है कि दादा का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला उल्टा पड़ गया है। लेकिन एक छोर पर टिके रहते हैं संजय बांगड़। उन्होंने 236 गेंदों तक इंग्लैंड के बॉलर्स को थामे रखा। उनके साथ खड़े होते हैं द वॉल यानी कि राहुल द्रविड़। दोनों मिलकर अगले 68 ओवर तक इंग्लैंड के बॉलर्स को झेलते हैं, यानी कि वो बॉल को पूरी तरीके से ऐसा कर देते हैं कि आगे जो भी बैट्समैन आएंगे उनके लिए खेलना आसान हो जाएंगे। बांगर भले ही 68 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनकी पारी भारतीय क्रिकेट की उन अनसुनी कहानियों में शामिल हो गई जिसे बाकी स्टार्स के लिए मंच तैयार किया। द्रविड़ और बांगड़ के बीच 170 रनों की साझेदारी हुई। बांगड़ के आउट होने के बाद क्रीज पर आए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। उन्होंने उसी रफ्तार में पारी को आगे बढ़ाया जिस लय में बांगड़ छोड़कर गए थे। दिन का खेल खत्म होने तक द्रविड़ शतक पूरा कर लेते हैं। पहले दिन का स्कोर रहता है भारत का 2 विकेट के नुकसान पर 236 रन। द्रविड़ 110 और सचिन तेंदुलकर 18 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद रहते हैं। दूसरे दिन की शुरुआत भी भारत के पक्ष में जाती है। द्रविड़ और सचिन लगभग 24 ओवर तक बल्लेबाजी करते हैं। द्रविड़ 307 गेंदों पर 148 रन बनाकर आउट होते हैं। इंग्लिश बॉलर्स को लगता है कि अब थोड़ी राहत जरूर मिलने वाली है, लेकिन परेशानी अभी भी बाकी थी। इसके बाद क्रीज पर आते हैं कप्तान सौरव गांगुली। दादा आते ही अटैकिंग मोड में दिखने लगते हैं। सचिन और गांगुली दोनों अपनी अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। गांगुली ने इस मैच में 167 गेंदों पर 128 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और 3 छक्के शामिल थे। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक सचिन 185 रन बनाकर नाबाद रहते हैं। भारत ने इस दिन 83.1 ओवर में कुल 358 रन बनाए।
वो भी इंग्लिश कंडीशन में सिर्फ 2 विकेट खोकर। तीसरे दिन की शुरुआत में ही सचिन तेंदुलकर 193 रन के स्कोर पर कैडिक की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। एक शानदार दोहरा शतक बस कुछ ही रनों से चूक जाते हैं। इसके बाद छोटे छोटे अंतराल पर विकेट गिरने लगते हैं। आखिरकार टीम इंडिया 8 विकेट पर 628 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित कर देती है। अब बारी थी इंग्लैंड की, लेकिन उनके पास इस पहाड़ जैसे स्कोर का कोई जवाब नहीं था। वो इस कोशिश में थे कि कैसे भी फॉलो ऑन बचाया जाए, लेकिन उनकी इन मंसूबों पर पानी फेरा कुंबले और हरभजन सिंह की स्पिन जोड़ी ने। इंग्लैंड की पहली पारी महज 273 रनों पर सिमट जाती है। माइकल वॉन 61 और एलेक्स स्टुअर्ट के 78 रन को छोड़ दें तो कोई भी बल्लेबाज टिक कर बैटिंग नहीं कर पाता है। कुंबले और भज्जी को इस इनिंग में 3-3 विकेट मिलते हैं। वहीं जहीर खान और अजीत आगरकर को 2-2 विकेट मिलते हैं। इंग्लैंड को फॉलो ऑन मिला, लगा कि इस इनिंग में शायद वो वापसी करेंगे, लेकिन कप्तान नासिर हुसैन के 110 रनों को छोड़ दे तो कोई और इंग्लिश बैटर उनका साथ नहीं देता है। इंग्लैंड की दूसरी पारी महज 309 रनों पर सिमट जाती है। कुंबले को इस इनिंग में 4 विकेट मिलते हैं, जबकि संजय बांगड़ इस इनिंग में बॉलिंग में कमाल दिखाते हैं। बांगड़ के खाते में 2 विकेट आते हैं। वहीं आगरकर, जहीर खान और हरभजन सिंह को 1-1 विकेट मिलता है। कुल मिलाकर भारत ने इस टेस्ट मैच को 1 इनिंग और 46 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। इस पूरी सीरीज में भारत के पास एक ऐसा कोर ग्रुप था जिसमें अनुभव था, युवा जोश था और गांगुली जैसा कप्तान जो डर को आंख दिखा सकता था। राहुल द्रविड़ की ठोस बल्लेबाजी, सचिन तेंदुलकर की क्लास और सौरव गांगुली की ठसक ने वो कर दिखाया जो भारतीय क्रिकेट को जरूरत थी उस टाइम पे। विदेश में जीत का भरोसा। लीड्स 2002 सिर्फ एक मैच नहीं था, ये ऐलान था कि अब टीम इंडिया बाहर भी बेस्ट हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए ललन टॉप। धन्यवाद।